नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों की प्रमुख पहाड़ियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया हुआ है। तो इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके आने की पूर्ण संभावना है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको ये सब आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पटकोई बूम पहाड़ी की। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर पटकोई में पटकना शब्द लिखा हुआ है और बूम को कर लेते हैं बम, ठीक है। यानी पटक रहा है कोई भी व्यक्ति, बम यानी फेंक रहा है, ठीक है। पटकने का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? पटक रहा है, अर्थात फेंक रहा है बम। तो जाहिर सी बात है जो लोग आसपास होंगे वो रन करके वहां से भागने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि बम पटक रहा है। तो रन करके वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में आ का ए जो होता है उसके बाद क्या लिखा हुआ शब्द होता है? रन, RUN, ARUN होता है ना, अरुण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रन शब्द लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पटकोई बूम की जो पहाड़ियां हैं कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पालनी की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं तमिलनाडु में। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तमिल में शब्द लिखा हुआ है तालीम। तालीम का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है क्या? शिक्षा। तालीम का मतलब शिक्षा होता है। और पालनी में पालना पोषना, तो आपको पता है माँ पालन पोषण भी करती हैं और साथ ही साथ क्या देती हैं? तालीम भी देती हैं, है ना। तो तालीम से तमिलनाडु और पालन पोषण से पालनी। तो याद रखिएगा पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइगर हिल की। जो टाइगर हिल है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो आपने सुना ही होगा एक शब्द, क्या? बंगाल टाइगर, ठीक है। टाइगर से आपने बंगाल टाइगर जरूर से जरूर सुना होगा। तो बंगाल टाइगर से आपको याद आ जाएगा बंगाल फॉर पश्चिम बंगाल, और टाइगर से टाइगर हिल। तो याद रखिएगा जो टाइगर हिल है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अभी तक इस टॉपिक में यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है ट्रिक के साथ। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। साथ ही साथ कुछ पहाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि लगभग 2 राज्यों में स्थित हैं, तो गलत होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से अभी तक यूट्यूब में कोई भी ट्रिकी वीडियो अपलोड नहीं है। तो ये पहली है जो कि पहाड़ियों से संबंधित ट्रिकी वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध हो रही है। तो आप देख लीजिएगा पूरा, जिससे कि आपको कभी भी ये टॉपिक देखना ना पड़े, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है वह है लुसाई की पहाड़ियाँ। ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। तो लुसाई में शब्द क्या लिखा हुआ है? साईं, और मिजोरम में रम। तो रम को कर लेते हैं राम। पूरा नाम साईं बाबा का आपने सुना होगा, साईं राम भी बोलते हैं ना, साईं राम, साईं श्याम। तो यहाँ पर साईं राम, साईं फॉर लुसाई और राम फॉर मिजोरम। तो याद रखिएगा लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मिजोरम में स्थित हैं। साथ ही साथ ये त्रिपुरा में भी स्थित हैं, ठीक है। यानी मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर में स्थित हैं ये। तो यहाँ पर त्रिपुरा याद करने के लिए तीरपुरा कर लेते हैं, और राम शब्द तो मिजोरम में लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर साईं राम आप क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए जो साईं राम थे यानी राम भगवान जो थे, ये तीर का पूरा जो तीर धनुष होता है सब लेके गए थे। कहाँ? वन, ठीक है। आपने देखा होगा शिक्षा के बाद ये हमेशा तीर धनुष लिए ही रहते थे, और वन भी गए थे तो तीर लेके गए थे पूरा। तो तीर पूरा फॉर त्रिपुरा। तो ऐसे याद रखिएगा लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा दोनों में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गिर और गिरनार की पहाड़ियों की। ये स्थित है गुजरात में। तो इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गिरी पहाड़ी में ही, ठीक है। तो गिरी पहाड़ी और गिरनार पहाड़ी ये दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको याद भी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं गढ़जात पहाड़ियों की। जो गढ़जात पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं उड़ीसा में। तो गढ़जात को कर लेते हैं, गढ़ शब्द लिखा हुआ है ना, तो गढ़ को कर लेते हैं गड्डी, ठीक है। गढ़, गड्डी। आपको पता है गड्डी किसको बोलते हैं? पंजाबी भाषा में गाड़ी को बोलते हैं, और ओडिशा में ऑडी शब्द आपको मिल जाएगा। तो ऑडी भी एक गड्डी है। तो ऐसे याद रखिएगा जो गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं? ओडिशा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पचाई मलाई और साथ ही साथ सिरूमलाई की। ये दोनों की दोनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तो पचाई मलाई में मलाई शब्द लिखा हुआ है और सिरूमलाई में मलाई शब्द लिखा हुआ है। तो मलाई को कर लेते हैं मिलाई, मलाई, मिलाई। और तमिलनाडु में ता के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? मिलना। तो सेम दोनों शब्द एक दूसरे जैसे हैं, मिलना और मिलाई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पचाई मलाई और सिरूमलाई की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ पहाड़ियों की, जिनके नाम है एरामाला, शेषचलम, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और नागरी, ठीक है। ये सब की सब आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं।
याद करने के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा शब्द निकाल लेते हैं, ठीक है। सभी को एक साथ करेंगे लेकिन अलग अलग शब्द के जरिए। तो एरामाला में एक शब्द लिखा हुआ है माला, माला समझते हैं ना, मतलब क्रम बाई क्रम, ऐसा समझिए कि माला बना के चल रहे हैं। और दूसरा लिखा हुआ है शेष चलम में चलम यानी चलने की बात। नल्ला मलाई में नाला शब्द लिखा हुआ है और वेलिकोंडा में शब्द लिखा हुआ है को अंधा। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश क्लियर हो जाएगा। और नागरी में शब्द लिखा हुआ है ना गिरी यानी ना गिरने की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक माला बनाकर चलते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो एक माला बना के चलते हैं, क्यों चलते हैं, जिससे कि वह ना गिरें। कहाँ ना गिरें, यहाँ पर देखिए नल्ला में नाला शब्द लिखा हुआ है, या फिर कोई भी नाली या फिर कोई भी चीज़ है, कहीं भी ना गिरें, इसलिए वो क्या करते हैं, एक माला बना के चलते हैं, ठीक है। तो एक माला बना के चलते हैं जिससे कि वो कहीं ना गिरें। जैसे कि कोई नाला हो गया तो नाला से नल्ला मलाई, माला से हो जाएगा एरा माला, चलने से चलम यानी शेष चलम, और नागिरी फॉर यहाँ पर नागरी की पहाड़ियाँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एरा माला, शेष चलम, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और नागरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा को मैंने आपको वैसे याद करवा दिया अलग से, क्योंकि कोंडा में शब्द लिखा हुआ है को अंधा, तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये ट्रिक केवल और केवल याद करने की दृष्टि से बनाता हूं, इसलिए आप इसको अलग ढंग से मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जावादी की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ शिवराय की पहाड़ियाँ, जिसको सेवराय भी बोलते हैं, ये स्थित है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए सेवराय में सेव शब्द लिखा हुआ है, सेव करना मतलब किसी को बचाना, सुरक्षित करना, ठीक है, सेव करना। और तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है ताली, तमिलनाडु ताली। तो जाहिर सी बात है कोई किसी को अगर सेव करेगा, बचाएगा, तो उसके लिए तालियां तो बजेंगी ही, तो ताली से आपको याद आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शिवराय या फिर सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। जवादी को याद करने के लिए देखिए जवा शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है या फिर आपने ये बात सुनी होगी कि जो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर वो सीखना बंद कर देता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो वो बूढ़ा नहीं होता। कैसा होता है, जवा होता है, सीखता रहता है, यानी जाहिर सी बात है शिक्षा प्राप्त करता है, तालीम उसको प्राप्त होती है, तो तालीम फॉर तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जावादी की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको बोला जाता है कार्डमोम की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये स्थित है केरल और तमिलनाडु में। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, मतलब भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ भी यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्डमोम की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इलायची को। तो कार्डमोम में आपको एक शब्द मिल जाएगा मोम, क्या मिल जाएगा, मोम। और साथ ही साथ कार्ड को कर लेते हैं कड़वा। तो आपको पता है कड़वा क्या होता है, करेला, ठीक है। कड़वे से करेला आएगा, और करेला ही ऐसा एक राज्य है जो कि कड़वा हो सकते हैं। तो करेला कड़वा होता है। और मॉम शब्द लिखा हुआ है, तो मॉम यानी माँ की बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों को तालीम कौन देता है, तो माँ ही देती हैं, ठीक है। तो तालीम से तमिलनाडु और कड़वे से केरला। तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि करेला जो होता है कड़वा होता है, तो करेला फॉर केरला। तो याद रखिएगा कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु में। और इलायची की पहाड़ियों को ही कार्डमोम बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजमहल पहाड़ियों की। बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है, ये स्थित है झारखंड में। तो याद करना बहुत ही आसान है। राजमहल से आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक तो गया होगा कि राजमहल से फिल्म बनी है, भूत से रिलेटेड फिल्म राजमहल 2, राजमहल 3 करके भूत से रिलेटेड फिल्म बनी हुई है, ठीक है, यानी डरावनी। और झारखंड में झाड़ियाँ शब्द लिखा हुआ है, वैसे झारखंड को झाड़ियों का प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर झाड़ियों का देश भी बोलते हैं। तो झाड़ियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है डरावना स्थान होगा। तो डरावना जो कि राजमहल मूवी है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजमहल पहाड़ी कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागा पहाड़ियों की। तो ये आपको पता ही है, नागा पहाड़ी, नागा फॉर नागालैंड, ठीक है। तो ये नागालैंड में स्थित है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की कुछ पहाड़ियों को एक साथ ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं उनके नाम है राजपीपल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, और एक याद रखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है। एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है राजपीपल, महादेव और मैकाल से रिलेटेड कि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताइए। तो यही क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम में राजपीपल है, उसके बाद महादेव पहाड़ी और पूर्व में है मैकाल पहाड़ी, ठीक है। तो ये क्रम भी है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो चलिए चारों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। राजपीपल में एक शब्द लिखा हुआ राज के बाद पीपा, तो पीपा को कर लेते हैं पापा, ठीक है। और मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी। और एमपी को मैं शॉर्ट में याद करने के लिए क्या कर लेता हूँ हमेशा, एम फॉर माँ और पी फॉर
पापा यानी मम्मी पापा। तो यहाँ पर एमपी में पापा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी राजपीपल में पीपल यानी पीपल में पापा शब्द ढूंढ लेते हैं हम लोग, तो आसानी से याद हो जाएगा कि राजपीपल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद महादेव पहाड़ी की बात करते हैं और मैकाल पहाड़ी की बात करते हैं और साथ ही साथ सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा में शब्द लिखा हुआ है सातपुरा, ठीक है। और महादेव आपको पता है, महादेव को वैसे कालों का काल भी बोला जाता है, महाकाल, ठीक है। और मैकाल में भी काल शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे याद रखिएगा कि सातपुरा देते हैं। कौन देते हैं? सातपुरा मम्मी पापा, कब चाहे कोई भी काल आ जाए या फिर कालों का काल महाकाल आ जाए तो हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं। तो सातपुरा फॉर सतपुड़ा, साथ कौन देते हैं? मम्मी पापा यानी एम और पी, एमपी फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। चाहे काल आ जाए या फिर महाकाल आ जाए तो काल फॉर मैकाल और महाकाल फॉर कालों के काल महाकाल यानी महादेव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी के साथ साथ राजपीपल पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मैकाल को अगर याद करना है तो मैकल श्रेणी वैसे आपने सुना होगा, नर्मदा नदी से रिलेटेड। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मैकाल में मायका शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शब्द? मायका। तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है नदियों का मायका। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीधा सीधा मैं प्रश्न से के उत्तर से आपको कोरिलेट करवा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। तो मायका फॉर मैकाल पहाड़ी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मैकाल पहाड़ी है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलसूबाई पहाड़ी की। जो कलसूबाई पहाड़ी है वो स्थित है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में महान अस्त्र शब्द लिखा हुआ है और कलसूबाई में किलसू यानी किल करने की बात, ठीक है। तो अस्त्र होगा तो जाहिर सी बात है अस्त्र से किल भी तो किया जाता है, मारा जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कलसूबाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी की। बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये पहाड़ियां स्थित हैं असम में। कहाँ स्थित है? असम में। कौन कौन सी? मिकिर और रेंगमा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप मिकिर और रेंगमा को याद करते हैं तो साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा क्या? जनजातियाँ, ठीक है। कभी कभी जनजातियाँ भी पूछी जाती हैं तो आप क्लियर कर सकते हो कि ये जनजातियाँ कहाँ स्थित हैं? असम में स्थित हैं। कुछ और ऐसे नाम आएंगे जो कि जनजातियों से रिलेटेड है तो उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिकिर में शब्द लिखा हुआ है मी किर, किर के बाद शब्द लिख देते हैं अणा, तो क्या हो जाएगा? किरण, ठीक है। किरण मतलब सूर्य के किरण की बात हो रही है। और रेंगमा में शब्द लिखा हुआ है गमा। तो गमा से भी आपने सुना होगा गामा किरणें, ठीक है। तो गामा किरणें मतलब टोटल यहाँ पर किरणों की बात हो रही है। और किरणें कहाँ से आती हैं? तो आप बोलेंगे सूर्य की किरणें जो है आसमानों से आती हैं। तो आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा मिकिर और रेंगमा दोनों के दोनों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? असम में स्थित है। और इन्हीं से रिलेटेड जनजातियां भी असम में स्थित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारनेर की पहाड़ियों की। जो भारनेर की पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो फिर से मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी, एम फॉर मम्मी, पी फॉर पापा, ठीक है। मम्मी पापा की बात हो रही है। और भारनेर में भार यानी वजन की बात। तो आपको पता है बच्चों का जो वजन होता है माँ 9 महीने संभाल के रखती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारनेर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ हरिश्चंद्र पहाड़ी और एक है बालघाट पहाड़ी। ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ देखिए महाबालेश्वर में महा शब्द लिखा हुआ है ना, तो महा फॉर महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र आपको पता है हमेशा सच बोला करते थे। तो अगर कोई भी सच बोलेगा या फिर ऐसा समझिए कि हर कोई सच बोलेगा तो वो राष्ट्र कैसा होगा? महान राष्ट्र होगा, है ना। अगर राष्ट्र में स्थित सभी लोग सच बोलेंगे तो महान राष्ट्र होगा। और सच कैसा? हरिश्चंद्र जैसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अब बालघाट को कर लेते हैं बल घट, यानी बल क्या है? घट गया। बल क्यों घट गया? क्योंकि महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति के पास महान अस्त्र है, यानी ऐसा समझिए कि शिव भगवान का त्रिशूल है, विष्णु भगवान का चक्र है या फिर इंद्र का वज्र है। ऐसे महान अस्त्र किसी भी व्यक्ति के पास हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा सामने वाला, तो जाहिर सी बात है चाहे कितने भी शक्तिशाली अस्त्र लेके रखा हो उसने, तो वो उसके सामने क्या है? कम है। यानी बल जो है अब घट चुका है उसका, क्योंकि सामने वाले के पास महान अस्त्र हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बालघाट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। इससे पहले मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, कौन सा? तो वो था कलसूबाई की पहाड़ियाँ। तो कलसूबाई पहाड़ी कहाँ स्थित थी? वो भी महाराष्ट्र में स्थित थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो वह हमारे सामने है गारो, खासी और जयंतियाँ। ये पहाड़ियाँ स्थित हैं मेघालय में। ये चीज़ आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को याद भी होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो मैं आपको बता दूं यही क्रम है गारो, खासी और जयंती। सबसे पश्चिम में गारो है, सबसे पूर्व में जयंतियाँ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा गारो, खासी, जयंती 2-4 बार बोलेंगे तो नाम आपको याद हो जाएगा। और यही पश्चिम से पूर्व की तरफ
क्रम भी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं डफलामिरी अबोर मिश्मी पहाड़ियों की। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डफलामिरी अबोर मिश्मी पहाड़ियां हैं, इनका नाम यहाँ पर स्थित जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे गारो खासी जयंतियाँ, ये भी जनजातियाँ हैं, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो इन चीज़ों की जो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा कौन सी वीडियो में, तो वो बताऊंगा मैं आपको जनजाति वाली वीडियो में। बहुत जल्द मैं भारत की प्रमुख जनजातियों के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। ट्रिक रेडी है पहले से, लगभग 50 जनजातियाँ हैं जिनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो उस वीडियो में मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वैसे ट्रिक रेडी है। जैसे यहाँ पर अबोर लिखा हुआ है शब्द, तो अबोर को अभोर कर लेंगे। आभोर, भोर मतलब सुबह आ, और सुबह सबसे पहले कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि कौन सी जनजातियां किस राज्य में स्थित हैं। तो पहाड़ियों के नाम भी वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंतजार करिएगा, जैसे ही भारत की जनजाति वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमूर पहाड़ियों की। ये स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में, यानी 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो याद करना आसान है। कैमूर में मूर शब्द लिखा हुआ है, मूर को मूड कर लेते हैं। मूड आपने शब्द सुना होगा, बोलते हैं ना अभी मेरा मूड सही नहीं है, तो मूड मतलब सर की बात हो रही है। तो आपको पता है जो सर होता है वहाँ हार पहनाते हैं, ठीक है, सर में ही हार पहनाते हैं ना। हार फॉर बिहार आपको याद आ जाएगा। सर ऊपर होता है, ऊपर फॉर अप यानी यूपी, ठीक है। तो आपको उत्तर प्रदेश भी याद आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों याद हो गए। और जब माला पहनाते हैं तो आपने देखा होगा गले में जो माला होता है लटकता रहता है मध्य में, शरीर के मध्य तक लटकता रहता है, तो मध्य फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, यानी तीनों राज्यों में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीली पहाड़ियों की। जो नीली पहाड़ियां हैं इनको ब्लू हिल्स भी बोलते हैं। ये स्थित है मिजोरम में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनका एक और नाम है, वो है फोंग पुई, ठीक है। क्या नाम है? फोंग पुई या फिर नीली पहाड़ियां। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। नीली पहाड़ी के लिए मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। अगर आप ट्रिक बना लेते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पटकोई बूम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2, राजपीपला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, जो जवादी की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लुसाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? और बताइएगा कि कार्डमोम की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, और साथ ही साथ बताइएगा कि पालिनी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इन सभी 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझको भी पता चल सके कि आपको ये चीज़ें याद हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरी भी मदद होगी, तो चाहे तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।